ये कानपुर का सौभाग्य है कि यहाँ पतित पावनी माँ गंगा बहती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम इसकी पावनता को दूषित करने में लगे हैं। नालों का गंदा पानी हो या फिर टेनरियों से निकलने वाला जहरीला पानी हमारी माँ गंगा के जल को प्रदूषित करता रहा है। मोदी जी जब पीएम बने तो उन्होंने कहीं न कहीं गंगा को इस गंदगी से मुक्ति दिलाने का संकल्प दिखाया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने और करोड़ों रुपए भी पानी की तरह बहाए जाने लगे। एक समय लगा कि मानो इस शहर में गंगा पूरी तरह निर्मल हो जाएगी, लेकिन आज की हकीकत देखकर यही लगता है कि एक दो नहीं बल्कि कानपुर शहर के कई बड़े नाले पूरे वेग के साथ तमाम गंदगी और सीवर गंगा में गिराकर उसे दूषित कर रहे हैं। निर्मल गंगा के लिए केंद्र और राज्य की तमाम एजेंसियां कागजों पर ही सक्रिय नजर आती हैं। कानपुर में गंगा की दशा इसका जीता जागता सबूत है। इस वक्त हम लोग परमट मंदिर, जो आनंदेश्वर बाबा का मंदिर कानपुर में कहा जाता है, बाबा की कृपा सब पर बरसती है, गंगा के तट पर हम खड़े हुए हैं। परमट घाट है ये। आप देख रहे हैं कि माँ पतित पावनी माँ गंगा अपनी अविरलता और अपनी निर्मलता के साथ में बह रही हैं, लोगों के सुखों और दुखों को हर रही हैं। लेकिन एक तस्वीर इस चित्र है, ये जो गंगा आप देख रहे हैं, गंगा में मिलता ये नाला, ये परमट घाट का नाला है। ये सीधे आप, अगर हम आगे चल के अपने कैमरामैन से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से ये नाले से पानी निकल रहा है, और ये नाले से पानी निकल करके सीधे सीधे जा करके गंगा माँ में, यानी कि गंगा माँ को दूषित कर रहा है, उसकी अविरलता, उसकी निर्मलता को दूषित कर रहा है। और साथ में लोगों की आस्था के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है कि ये नाले की रिपोर्टिंग हम कर रहे हों या इसको लेकर के आवाज़ें ना उठाई गई हों। इसको लेकर के आवाज़ें भी उठाई गई। गंगा सफाई को लेकर के प्रधानमंत्री कार्य भी कर रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत तमाम गंगा सफाई के अभियान चलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े मंचों से दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन एक तस्वीर जो यहाँ पर निकल के सामने आती है, वो गंगा की अविरलता, अपनी गंगा की निर्मलता को दूषित करती हुई दिखती है। इसके लिए कार्य भी किए गए, लेकिन जब बड़े नेता आते हैं तो अधिकारी उनको उसी चश्मे से इस गंगा की तस्वीर दिखाते हैं जो उनको देखनी होती है। जो उनकी परियोजनाएं के अंतर्गत जो कार्य हुए होते हैं, वही चश्मा लगा करके चाहे मोदी जी आएँ, चाहे योगी जी आएँ, वही दिखाया जाता है। लेकिन उसके बाद में धरातलीय स्थिति पर क्या काम हो रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये दूषित नाला, एक तरीके से कहा जाए, कि जा कर के पतित पावनी माँ गंगा में मिल रहा है। और लोगों की आस्था के साथ में एक बड़ा खिलवाड़ यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ की जो योजना इंचार्ज यानी नमामि गंगे परियोजना, और इसके लिए जब मोदी जी आए थे तो शीशामऊ नाले को बंद भी करवाया गया था, उस पर कार्य भी हुए थे, तमाम वो कार्य भी हुए हैं इसको लेकर के। लेकिन कहा जाता है कि एसटीपी को लेकर के बात कही जाती है कि वो ओवरफ्लो हो जाती है, मोटर ख़राब हो जाती है, बिजली चली जाती है, तो जो डाइवर्जन का नाले का पानी जो डाइवर्जन होता है, वो कहीं ना कहीं फिर से ओवरफ्लो के कारण छोड़ दिया जाता है, तो सीधे सीधे पतित पावनी माँ गंगा को दूषित करता है। इसको लेकर के अधिकारी कब जागेंगे, कब इसको लेकर के बड़ी योजनाएं बनेंगी, और वो सही दृश्य जो यहाँ का है वो कब अधिकारियों की नज़र में पहुँचेगा, बड़े बड़े मंत्रियों की नज़र में पहुँचेगा, और बड़े बड़े जो नेता हैं जो तमाम वादे करते हैं गंगा की सफाई को लेकर के, उन तक पहुँचेगा। ये ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ये बात जो है पतित पावनी माँ गंगा को जो दूषित होने की तस्वीर है, ये इसके इतर हो, और ये गंगा सफाई जो है, जो अभियान चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एक और बल मिले। तस्वीर हमने आपको दिखाई जो नाला जाकर के सीधे माँ गंगा को दूषित कर रहा है, उसी को लेकर के यहाँ के जो तमाम नाविक हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हुए। ये क्या नाम है जी? मेरा नाम सानू वाजपेयी है। कब से देख रहे हैं जो नाला मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब ऊपर से तो बोला जाता है कि सब क्लियर है, इतना पैसा पास हो रहा है। ये हमारे पीछे देखिए बगली में नाला बह रहा हुआ है ना। अब क्या किसकी सही हम माने? नमामि गंगे परियोजना चल रही है, उसको कुछ नहीं है। कहाँ है नमामि गंगे? ये घर का नाला गंदा, ये सब नमामि गंगे में डाला जाए। तो ये यहाँ के नाविक हैं और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? जी भाई, मेरा नाम गोविंद निषाद है। कब से यहाँ पर? हम यहाँ कम से कम 30 साल से रह रहे हैं।
गंगा कटरी के रहने वाले हैं। यहाँ जब भी आते हैं यहाँ गंदगी के सिवा पानी नाले का हमेशा ही आता है। एक बड़ा वो लगा हुआ शीशा में वाला नाला, जब भी बाढ़ आ रहा है पानी अगर गिरा जरा से भी तब भी नाले के पानी खोल देते। रात में दिन में बंद करे रहते, रात भी खोल देते हैं कि रात में कोई आदमी आता जाता नहीं है, और दिन में आता जाता तो कम चल रहा था। आज खुला बराबर भी नाला चल रहा। एक दिन और चलता था, जब ओवर साइज हो जाता तो ऊपरों से पानी आने लगता है नाले का। इसको लेकर के कभी आपने शिकायत करी हो? अरे इसके शिकायत ने, इसमें कितनी जहाँ मीटिंग हुई, अभी कल भी परसों भी आए थे हिमालय गंगे के लिए बोलने की, सफाई के लिए। यहाँ आते पन्नी कूड़ा सारा सब इसी गंगे जी में फेंक देते हैं। तो क्या करते हैं आप लोग से? हम लोग मना करते तो कहते क्या तुम्हारी गंगा जी है क्या? मोदी जी भी आए, उन्होंने नाला बंद करवा दिया। नहीं, मोदी जी हिमालय गंगे के नाम से वो अखबार पोस्टर भी लगवा दिया था। जब आए थे तब बहुत सफाई करवा दिया था। उसके बाद में ना फिर कचरा सब वैसे काम हो रहा है। अधिकारी जो है उनको अलग चश्मे से दिखाई जाती है तस्वीर जी। हाँ जी, जब प्रशासन जब आता है तो ऊपर से आता तो मेन जगह रोक देते। मेन जगह 10 महीना खा रोके रहते, फिर उसके बाद कोई काम चालू चाहते हैं। क्या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से क्या कहना चाहते हैं, वो मशीन भी लगाते, किनारे किनारे कूड़ा बहता। अभी गंगा जी में मेन जगह अभी तो सफाई चल रही। अभी 1 घंटा बाद पहले आ जाती तो पूरे गंगा जी में निक्का हराई छाई थी कचड़े से। ये दर्द है, यहाँ के नाविकों का दर्द है, यहाँ के रोज़मर्रा के जो लोग हैं उनका कहना है कि साफ तौर पर जब अधिकारी आते हैं तो वो यहाँ पर सफाई का कार्य चालू हो जाता है। अधिकारी एक दृश्य दिखाते हैं, जब नेता आते हैं तो उनको उस समय वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो उनको एक तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें गंगा की निर्मलता दिखाई जाती है। लेकिन हकीकत की जो तस्वीर है वो यही है कि गंगा की निर्मलता को दूषित करते ये कानपुर शहर के नाले अभी भी बदस्तूर वैसे ही बह रहे हैं और गंगा में जाकर के मिल रहे हैं। इसकी सुनने वाला नहीं है कोई, क्योंकि गंगा अभी भी रो रही है, लेकिन ये स्वच्छ नहीं हो पा रही है। सरकारें लाख कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन गंगा माँ अभी भी पुकार कर रही है कि उसकी अविरलता, उसकी निर्मलता को बरकरार रखा जाए। पर्सन अभिषेक के साथ अविल गुप्ता, डेमोक्रेटिक आई न्यूज़, कानपुर। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।